आज बहुत सुंदर सुंदर मुद्राएं बताई कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और उन मुद्राओं को करके आप जब मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ की जो एक ऊर्जा होती है आप वो अट्रैक्ट करते हो। ना भी एक ऐसा माध्यम है कि आप उससे जो एनर्जी ग्रहण करते हैं। कि कथक और योग कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कैसे शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं हमारी हैं वो दूर होती हैं। कथक को योग से जोड़ा गया तो एक आध्यात्मिक सुकून मिलता है। भारत लोक शिक्षा परिषद की महिला विभाग किसी से भी पीछे नहीं है। सबको जोड़े रखने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रम कराती रहती है। जैसे कि कुछ दिनों पहले तीज का कार्यक्रम हुआ था और आज फिर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मैम, सबसे पहले आप आज के कार्यक्रम के बारे में हमें कुछ बताइए। आज जो है हमारा 14 तारीख को जो महिला विभाग का बड़ा कार्यक्रम है कृष्णमयी मीरा, तो ये हमने आज एक गेट टुगेदर रखा है जिसमें एक साड़ी ड्रिपिंग की वर्कशॉप रखी है ताकि उसमें तैयार होके सब बहनें आएंगी तो उनको कुछ टिप्स दी जा रही हैं। हमारे साथ जो है ड्रेप आर्टिस्ट सुमिता गोयल जी हैं जो सब बहनों को बता रही हैं कि आप किस तरह से तैयार होके आ सकते हैं, कैसे, ताकि खूब और सुंदर लगे और सुंदर तरीके से तैयार होके आएँ और सुंदर तरीके से ड्रेप करें चुन्नी वगैरह। और साथ में हमने जो है हेल्थ, जो कि बहुत ज़रूरी है सबके लिए, तो हमारे साथ आज शालीना चतुर्वेदी जी जो कि कथक की नृत्यांगना हैं, उनको हमने आज इनवाइट किया था और उन्होंने हमें आज बहुत सुंदर सुंदर मुद्राएं बताई कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और उन मुद्राओं को करके आपको, क्योंकि महिलाओं में बहुत तरह की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि माता जननी है ना, तो उनका एक नया जन्म होता है तो उसके बाद जो है कई प्रॉब्लम्स आती हैं जो उस वक्त नहीं पता, प्रसव के टाइम नहीं पता चलती है, लेकिन धीरे धीरे जब मेनोपॉज होता है उसके बाद बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं तो उनको कैसे मेंटेन करें। तो उन्होंने हमें कई सारी मुद्राएं बताई कि हम वो मुद्राएं करें तो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, हमारे लीना गुप्ता जी जो कि क्राउन प्लाजा की ओनर है, उन्होंने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हमारी महिला विभाग को स्पॉन्सर किया, जिनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने म्यूजिशियन भी बुलाए, सिंगर भी बुलाए और ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर करा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम, आप इतनी प्यारी साड़ी पहन के आई हैं और आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग वेस्टर्न कल्चर के ऊपर, वेस्टर्न क्लोथिंग के ऊपर ज़्यादा पीछे भागते हैं। ऐसे में साड़ी एक नारी को, एक भारतीय नारी को कैसे अपने कल्चर से जोड़े रखती है, उसके बारे में कुछ बताइए। साड़ी जो है ना, ये आप ये मान के चलिए कि साड़ी पूरे विश्व की सबसे सुंदर परिधानों में आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई महिला स्त्री साड़ी पहनती हैं तो एक जो नाभि वाला पार्ट होता है वो खुला होता है। और आप ये मानो कि हमारा हर महिला का, हर एक का जो नाभि है ना, एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है वो, और उसी से ऊर्जा मिलती है ना। एक बहुत ही मेन है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो ओल नाल जिसे कहते हैं, और वो माँ के साथ नाभि से ही जुड़ा होता है और उसी से उसका जो 9 महीने का जो समय होता है, खाना पीना, सांस लेना, तो जब ये अंग जो है थोड़ा सा खुला रहता है तो ये पूरा ऊर्जा जो होती है ना माँ को, एक महिला को उससे प्राप्त होती है। ये खाली एक दिखाने के लिए या सुंदरता का नहीं है, बट इसके साइंटिफिक रीज़न है कि आप हर चीज़ से आप ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और जैसे पूजा भी करते हैं तो आप ऊर्जाएं ग्रहण करते हैं जब आप साड़ी, तभी तो कहते हैं ना आजकल मंदिरों में ये तो अब कंपलसरी किया है कि आप साड़ी पहनो, कंपलसरी हो गया। बट इसके पीछे ये कारण है कि आप जब मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ की जो एक ऊर्जा होती है आप वो अट्रैक्ट करते हो। ना भी एक ऐसा माध्यम है कि आप उससे जो एनर्जी ग्रहण करते हैं वो आपके अंदर बहुत समय तक रहती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि साड़ी जो हमारे भारतीय इतना सुंदर जो ये परिधान है, ये सबको पहननी चाहिए। और सुंदर तो लगते ही हैं इसको पहन के, लेकिन इसके साइंटिफिक रीजंस हैं, और अब तो विदेशों में भी साड़ियाँ पहनने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा नाम शालीना चतुर्वेदी हुआ और मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और मैंने कथक और योग को जोड़ा है। जो आज मैंने आपको कुछ सिखाया भी, आपने देखा होगा कि कथक और योग कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कैसे शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं हमारी हैं वो दूर होती हैं। तो कथक के क्षेत्र में मैंने देश विदेश में अपने कार्यक्रम दिए हैं। जी मैम, जब हम कथक की बात करते हैं, एक ये बहुत ही प्यारा डांस फॉर्म है और इसे सीखना इतना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ आपको बहुत साल लग जाते हैं इसे सीखने के लिए। तो सबसे पहले आप हमें कथक के बारे में बताइए, हमें कल्चर से, हमारे देश से कैसे जोड़ता है? कथक के लिए एक साधारण शब्द अगर मैं एक वाक्य बताऊं तो कथा करोति कथकम। जो कथा कह सकते हैं वो कथक कर सकते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मेरे यहाँ सबसे सीनियर स्टूडेंट 75 वर्ष की हैं। तो कहीं भी कथक बाधक नहीं है और कथक एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि आप अनुकरण भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें फूल दिखाना है तो हमने इस प्रकार से पुष्प दिखाए तो लोगों को समझ में आएगा। तो बहुत रिजिड डांस फॉर्म नहीं है, बहुत प्रसन्नता देने वाला फॉर्म है। और आपको मेहनत है, रियाज, एक अभ्यास की आवश्यकता होती है, किंतु किसी भी उम्र में आप इसको सीख सकते हैं। मैम, जब हम कथक और योग को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि आजकल के समय में हमें सेहत की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आए दिन हमें कोई ना कोई शारीरिक मानसिक दबाव हम पर बना रहता है। तो ऐसे में कथक हमें कैसे हेल्प करता है उस चीज़ को टैकल करने के लिए? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मैंने कथक योग पे लगभग 20 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ। तो कथक और योग को जोड़ करके मैंने कई मुद्राएं ऐसे बनाई हैं, यूँ कहें कई अभ्यास ऐसे बनाए हैं जिससे कि स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या का थोड़ा समाधान हो रहा है। और मैं एक और बात कहती हूँ कि यह चमत्कार नहीं होता, ये आपका अभ्यास है। आपके अभ्यास के माध्यम से शारीरिक संरचना के कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जिससे कि आपको वो लाभकारी होता है। तो योग की संभावनाएं पूरी तरीके से विश्व में है। उसी प्रकार से कथक को योग से जोड़ा गया तो एक आध्यात्मिक सुकून मिलता है। एक ऐसा लगता है ना, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से कथक योग करने से पहले तो हृदय में प्रसन्नता आती है और जब वो प्रसन्नता आती है तो सारे शरीर में ऊर्जा आती है। मैम, आपने कथक के क्षेत्र में देश विदेश में कार्यक्रम किए हैं, आपने बहुत प्रगति की है। वैसे ही एकल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं आज इस कार्यक्रम में मैं पहली बार आई और मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने सुना कि 5 प्रकार से काम करता है ये। और शिक्षा को देना एक सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत है आज पूरे विश्व में और हमारे भारतवर्ष में। तो ये भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं और ये अद्भुत परियोजना है, अद्भुत योजना यहाँ पर सभी मिलकर कर रहे हैं। और आज मैं इसका एक भाग बनी, आज मैं यहाँ पर आमंत्रित की गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रकार से एकल विद्यालय अपने जो उनका सर्वोच्च जो उद्देश्य है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा हो, संस्कार हो, उनके जो भी स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचे। ईश्वर करे वो हर क्षेत्र में जाए और बहुत प्रगति करें। मैम, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी 14 तारीख को हमारा बहुत बड़ा एक इवेंट आ रहा है, महिला विभाग जिसे कर रही है, तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी और आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं चाहूँगी कि आदरणीय नलिनी कमलिनी जी आ रही हैं यहाँ पर, आप सभी आएँ। कृष्णमयी मीरा जी के बारे में एक अद्भुत प्रदर्शनी होगी और सबसे अनुरोध है ज़रूर आएँ। और इस जो कला की जो वहाँ पर नदी बहेगी, कला की जो धारा बहेगी, उसमें आप सभी डूबें और प्रफुल्लित हों। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।